नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते 17 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। जनरल है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। देख लेते हैं कर्क। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन एक स्टेबल ऑफर का इंतजार कर रहा है, या तो ये खुद आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं या फिर आपसे उम्मीद कर रहा है। हालांकि ये अपनी एनर्जी में है, ये अपनी खुद का जो स्टबन एनर्जी मैं कहूंगी, बहुत ज्यादा स्टबन भी है, बहुत ज्यादा केयरिंग भी है। स्टबन है इसका मतलब ये नहीं कि किसी का केयर नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए आपके तरफ से एक स्टेबल ऑफर का इंतजार कर रहा है। ये हमेशा ऐसा लगता है कि रिश्ते में ये अपनी मर्जी चलाने वाला बंदा या बंदी होगी, लेकिन समझदार है बहुत ज्यादा। वो समझदारी से अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए इंतजार कर रहा है कि आप कोई निर्णय लो और आप उनको एक स्टेबल ऑफर दो, या फिर ये आपके साथ रिश्ता नए तरीके से जोड़ेंगे या नहीं, इसका भी ये निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उनको लगता है कि अगर वक्त दिया जाए इस रिश्ते को तो रिश्ता स्टेबल रिश्ता हो सकता है, लेकिन फिर भी ये इस रिश्ते में नया शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है या फिर आपसे उम्मीद कर रहा है। जो भी है, रिश्ते इनके दिमाग में है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हो। टेन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। टेन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ कप्स एंड द चैरियट के साथ। डेफिनेटली आप इस वक्त जो है अब कंफ्यूजन में हो। एक तरफ परिवार, दूसरे तरफ दिल का रिश्ता। आपके लिए अभी आपका परिवार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 24/7 आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो। आप परिवार को, रिश्ते को मौका देना चाहते हो, रिश्ते में काम करना चाहते हो, लेकिन दिल के रिश्ते भी तो कोई बात होते हैं ना। कैंसेरियन सॉरी, आप दोनों रिश्ते को संभालने की कोशिश कर तो रहे हो और ये महीनों से कर रहे हो, लेकिन कंफ्यूजन में हो क्या करें। एक दिल में है और एक दिमाग में है। जो दिल में है वो निकल नहीं रहा है, जो दिमाग में है वो भी दिमाग से जा नहीं रहा है। दिमाग को
आप परेशान कर रहे हो, कंफ्यूजन में हो, अल्टीमेट आपको परिवार बहुत ज्यादा याद आ रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी कैंसेरियन के साथ भी डील कर सकते हो, आप खुद कैंसेरियन हो, आप किसी कैंसेरियन के साथ भी डील कर सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। वैसे आपके पर्सन ना आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, एक ओहदा, एक रुतबा, स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, परिवार जुड़ा रहे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो पारिवारिक रिश्ते को भी ये जुड़ने के बारे में सोच रहा है, नहीं हो तो भी ये चाहते हैं किसी भी तरीके से रिश्ता पहले जैसा बन जाए। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बातें, आपके मन में क्या चल रहा है इस बात को ये नहीं समझ पा रहे। आप किसी वर्गों के साथ भी डील कर सकते हो, कोई कैंसेरियन या कोई वर्गो, या आपके चार्ट में कहीं हो सकता है वर्गो। जजमेंट, टू ऑफ सोर्स एंड द हार्मेट का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, रिश्ते में आपके साथ जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन ये इंडिसाइसिव है, करे तो क्या करे, अगर फिर से जुड़ेंगे फिर से ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगी। और इनको पता है कि आप दो रिश्ते में हो या फिर ये खुद है, लेकिन किसी भी हालत में ये आपको चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आगे भी चाहेंगे। ये रुके हुए हैं, स्टक है आपके सोच में, ये दिमाग को कभी भी शांत नहीं रहने देते हैं, हमेशा यूनिवर्स से मदद मांगते रहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए भाई, किसी भी तरीके से ये रिश्ता जुड़ जाए और रिश्ते एक स्टेबल रिश्ता बन जाए। अगर कमिटेड रिश्ता नहीं है तो कमिटेड रिश्ता बनाना चाहते हैं, शादी नहीं है तो शादी करना चाहते हैं, अगर शादीशुदा हो तो डेफिनेटली ये शादी को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आगे चल के भी। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो कैंसेरियन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। मैंने कहा ना एक दिल का रिश्ता है और एक दिमाग का रिश्ता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। कार्ड उछल उछल के आ रहा है, मैं लेना भी नहीं चाहूँ तो भी आ रहा है। अरे फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, टू ऑफ कप्स, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये वो जो भी कॉन्सेप्ट है ये सारे कॉन्सेप्ट को मानते हैं आप कैंसेरियन। और आप चाहते हो कि अब तो मेरे पास पैसा है लेकिन मैं लोनली फील कर रहा हूँ, क्योंकि दिल का रिश्ता नहीं है ना, दिमाग का रिश्ता है, जिम्मेदारी का रिश्ता है, दिल का रिश्ता नहीं है। अब फिर से आप उन्हीं रिश्ते को याद कर रहे हो जो आप छोड़ के आए थे, जो टूट गया था, जो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था। तो आप भी आगे चल के अपने सक्सेस को उनके साथ बांटना चाहते हो, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट को बांटना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो। और दिल की हाल सुना के आप उनको ये बताना चाहते हो कि आप उनके साथ कैसा कनेक्शन फील करते हो। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो जुड़ना ही है, क्योंकि आप इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हो, शादी, कमिटमेंट, इस तरीके के रिश्ते में आप जुड़ना चाहते हो। शादीशुदा नहीं हो तो भी आप इसी तरीके के रिश्ते में जुड़ना चाहते हो। किसी भी तरीके से आपको इनसे जुड़ना है, क्योंकि अभी आपके पास पैसे हैं, स्टेबिलिटी भी है और आपका दिल भी उनको पुकार रहा है, तो आप चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए, एक स्टेबल रिश्ता बने जैसा कि ये चाहते हैं। लेकिन देखेंगे आउटकम क्या होता है, क्योंकि अभी आपके पास पैसे हैं ना,
और आप जिस ऊंचाई पर जाना चाहते थे वहां भी आप पहुंच चुके हो। तो अभी आपको रिश्ता याद आ रहा है कि हाँ, मैं अब दो रिश्ता संभाल सकता हूँ। चाहे एक रिश्ता जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो कमिटेड नहीं थे, जो शादी करना सोच रहे थे कि करेंगे, तो अब इसी तरीके की बातें आप में होगी और आप उनको याद भी करोगे और आप उस बात को बताओगे भी। देख लेते हैं आउटकम। अरे आना ही आना है ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कमिटेड नहीं थे आप लोग, तो फिर से आप लोग मिल रहे हो, जुड़ रहे हो। देख लेते हैं सिचुएशन क्या होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को यस, एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता भी है। मैं बोल रही थी कि आप किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है। वैसे अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द डेविल के साथ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। डेफिनेटली रिश्ते में कुछ नया चीज होने जा रहा है। अचानक से किसी को किसी की याद बहुत ज्यादा सताएगा या फिर एडिक्शन अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और रिश्ते में आप दोनों फिर से मिलोगे, इंटीमेसी बढ़ेगी, क्लोजनेस बढ़ेगा, एक नया शुरुआत होगा। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी पर भी नजर जाएगी। जो भी जिसको पैसे से मदद करता था या करती थी वो करेंगे और फिर से आप लोग जुड़ रहे हो। और जो ट्रेडिशनल रिश्ता था वो भी इसी तरीके से जुड़ेंगे, आगे आएंगे। आप दोनों रिश्तों में बैलेंस करने की कोशिश करोगे, आप या फिर आपके पर्सन जिनके पास दो रिश्ते हैं, लेकिन आप लोग मिल रहे हो, किसी भी रिश्ते में हो आप लोग मिल रहे हो, आप लोगों में इंटीमेसी बढ़ रहा है और ये अचानक से होगा डिवाइन की कोई इंटरवेंशन के साथ। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आप लोगों के रिश्ते में। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। बैलेंस, दो रिश्ते में चल रहे हो तो दोनों रिश्ते रखना भी है, जिम्मेदारियां भी निभाना है। किसी को इग्नोर थोड़ा सा करोगे लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज करके चलोगे, ये दिखाई दे रहा है। किसी भी तरीके का आपका रिश्ता है, अब दोनों रिश्ते को रखोगे। परिवार आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन दिल का क्या करोगे? परिवार आपके दिमाग में है और दिल के रिश्ते तो दिल में है। इम्प्रूविंग हेल्थ, बहुत ज्यादा बाहर का खाना मत खाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चक्रास को हील कीजिए, पानी पीजिए, अपनी दिमाग को शांत कीजिए। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वही तो हो रहा है और वही तो होगा। जैसा आप सोच रहे हो कि भाई दिल भी रह जाए, दिमाग भी रह जाए, जिम्मेदारी भी हम बाखूबी निभा ले और दिल को भी खुश करे, किसी से मिले, किसी के बहुत क्लोज जाए तो होगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। भाई कुछ भी करने से पहले मैं ये कहूंगी कि कोई भी निर्णय लेने से पहले जिस चीज को आपने महीनों पहले छोड़ा था उसके बारे में आपको क्या पूरी जानकारी है कि अब जो जिनके साथ आप फिर से जुड़ने जा रहे हो उसी तरीके से ही आपको याद कर रहा है या कोई जरूरत तो नहीं? तो इसीलिए आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।